नमस्ते। ये सवाल अक्सर उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इतनी बड़ी मशीनरी को असल में चलाता कौन है। तो आज हम भारत सरकार के इसी सेंट्रल इंजन यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की बनावट और ताकत को एकदम गहराई से समझेंगे। देखिए, इसका जवाब कोई एक इंसान नहीं है। ये पावर सरकार के दिल में बैठी एक बहुत ही शक्तिशाली टीम के पास है। इसी टीम को मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं और यही टीम मिलकर देश की दिशा तय करती है। और हाँ, इस टीम के सेंटर में होते हैं प्रधानमंत्री। अगर हम संविधान की बात करें तो यही मंत्रिपरिषद देश में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। इसका काम है राष्ट्रपति को सलाह देना, सरकार के कामकाज को देखना और वो जरूरी कानून बनाना जिनका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। तो इस पावरफुल टीम में होता कौन कौन है? चलिए, इस एग्जीक्यूटिव टीम के अलग अलग प्लेयर्स और उनके रोल को समझते हैं। इससे यह साफ हो जाएगा कि पावर का स्ट्रक्चर कैसा है और इसे कैसे बांटा गया है। ये जो काउंसिल है वो असल में 3 लेवल में बटी हुई है। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि डिफेंस, फाइनेंस, होम अफेयर्स जैसे सबसे जरूरी मंत्रालयों को लीड करते हैं। फिर आते हैं राज्य मंत्री, जिनको या तो किसी डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है या वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करते हैं। और आखिर में होते हैं उपमंत्री, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में सपोर्ट करते हैं। अब यहां से बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। भले ही मंत्रिपरिषद में इतने सारे सदस्य हों, पर असल में सबका असर या पावर एक जैसी नहीं होती। यहां पावर एक बराबर नहीं बटी है। इस बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटी लेकिन कहीं ज्यादा पावरफुल कोर टीम होती है, जिसे कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है। यही वो इनर सर्कल है जो देश के लिए सबसे जरूरी और पॉलिसी से जुड़े फैसले लेता है और सरकार की दिशा तय करता है। ये स्ट्रक्चर इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। कैबिनेट पूरी मंत्रिपरिषद का वो अंदरूनी कोर है, वो सेंटर है जहां फैसले लेने की असली ताकत होती है। बाकी के मंत्री इन फैसलों को लागू करने में मदद करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि शक्तिशाली इनर सर्कल को लीड कौन करता है? कौन है वो कैप्टन जो देश के इस जहाज को चलाता है और ये पक्का करता है कि सब एक ही दिशा में बढ़ें? जवाब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही सरकार के मुखिया होते हैं। वो कैबिनेट की मीटिंग्स को चेयर करते हैं, अलग अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाते हैं और पूरी टीम की स्ट्रैटेजी को डायरेक्शन देते हैं। साथ ही वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कम्युनिकेशन की सबसे जरूरी कड़ी भी होते हैं। जब इतनी पावर एक जगह हो तो एक सवाल खड़ा होता है, इस पूरे सिस्टम को जवाबदेह कैसे बनाया जाता है? चलिए उन तरीकों को समझते हैं जो ये पक्का करते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनता के प्रति जिम्मेदार बनी रहे। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, मंत्रियों को अपॉइंट तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनकी असली जवाबदेही भारत के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी लोकसभा के प्रति होती है। पावर किसी एक जगह जरूरत से ज्यादा न जमा हो जाए और सरकार ठीक से काम करे, इसके लिए मंत्रियों की संख्या पर भी एक लिमिट है। 91वें संविधान संशोधन के हिसाब से प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। और जवाबदेही का सबसे बड़ा नियम है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह काम करती है। या तो वे एक साथ तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं। सरकार के किसी भी एक फैसले के लिए सभी मंत्री एक साथ जिम्मेदार होते हैं और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उन्हें एक साथ हटाया भी जा सकता है। और यहीं पे आके एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब पूरी टीम की जिम्मेदारी सामूहिक है तो उसके कप्तान यानी प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत शक्ति का असल में क्या मतलब है? ये सवाल भारतीय लोकतंत्र के दिल में है, जो हमेशा एक मजबूत नेता और एक जवाबदेह टीम के बीच सही बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहता है।